स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सभी लोग अपना कॉपी पेन ले लीजिएगा और क्वेश्चंस को नोट करिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस का सही आंसर आप दे पा रहे हैं। कल का जो टेस्ट था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा सभी स्टूडेंट्स का, बहुत अच्छा आप लोगों ने मतलब कि आंसर दिए। तो मुझे खुशी है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, तभी तो आप इतने सही सही आंसर्स दे पाएँ। अगर मैंने कल 15 क्वेश्चन कराया था जिसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 13, 15, 14 क्वेश्चन सही हुए, तो ये क्या है, सबसे बेहतर है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहे हैं और इतने अच्छे क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हो। तो ऐसे ही आप लोग आगे भी करते रहिए। और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में विधि के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? ठीक है, भारत में विधि का जो स्रोत है वो आखिर विधि की बात आई कहाँ से कि विधि जो है सभी देश के नागरिकों के लिए विधि जो है ज़रूरी होनी चाहिए, ये आया कहाँ से? संविधान से, या फिर ये प्रथागत है, इसको आप लोग इम्प्रूव कर लीजिएगा, तथागत नहीं है प्रथागत है। प्रथागत विधि से आया है, संविधियों से आया है, या वरिष्ठ न्यायालयों के न्यायिक निर्णय से आया है? तो न्यायालय का तो बाद में जिक्र हुआ ना, न्यायालय तो बाद में आया, जब विधि आई तभी तो न्यायालय आया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, जिन लोगों ने ऑप्शन ए को चॉइस किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी जो विधि है, जो लॉ है ना, ये संविधान से क्या है लिया गया है और ये संविधान का जो है एक प्रमुख स्रोत है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, यदि किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब आपको दिया जाएगा। एक प्रश्न है, लोकहितवाद की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो जिन लोगों ने इस प्रश्न का आंसर किया है बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उनका इस प्रश्न का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को मैच कर लेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार के साथ नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? थॉमस मैकाले, MC सीतलवाड़, JL कपूर, ऑप्शन डी है VK सुंदरम। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम विधि आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत का जो विधि है, ठीक है, उसके जनक कौन है, तो थॉमस मैकाले या फिर लॉर्ड मैकाले आप बता सकते हैं। ठीक है, लॉर्ड जो है ये क्या उनकी पदवी थी। ठीक है, थॉमस मैकाले की लॉर्ड जो है पदवी है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के विधि का विधि जो है, नियम जो है यानी कि लॉ जो है, इसके जनक कौन है, तो थॉमस मैकाले हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो MC सीतलवाड़ है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो आपको पढ़ाई है, तो आप उसको जा कर के देख लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और सबसे मोस्ट बात मैं आप लोगों को बताना भूल जाती हूँ, हर वीडियो में सोचती हूँ कि वो मेंशन करूँ पर भूल जाती हूँ। इसको आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। और सभी स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है, और ये मतलब आप लोग के लिए ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं वीडियो में आप लोग को नहीं प्रोवाइड कर पाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो ही आपको बहुत मुश्किल के साथ में आपको प्रोवाइड कर पाती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही सेंड कर देती हूँ। वहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसे देख सकते हैं। जो चीज़ें नहीं समझ में आती है आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, उस मैसेज का जवाब वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएंगे, ताकि आप अपनी जो भी दिक्कतें हैं उसको आप मुझसे डिस्कस कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या जो भी है, धारा 125 के संबंध में सत्य कथन बताना है, यानी कि सेक्शन 125 क्या कहता है? ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है, यानी कि सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग यह एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है। ऑप्शन बी कह रहा है कि यह पीड़ित व्यक्ति को त्वरित उपचार प्रदान करता है, त्वरित मतलब तत्काल उपचार प्रदान करता है, यानी कि उसका निवारण करता है। ऑप्शन सी है, इसमें भरण पोषण की राशि निर्धारित नहीं होती, यानी कि जब डिवोर्स की बात होती है तो होता है ना कि खर्चे का दावा करना, तो ये निर्धारित नहीं होती। ऑप्शन डी है, पत्नी के अंतर्गत तलाकशुदा पत्नी शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पत्नी के अंतर्गत तलाकशुदा। देखिए इस ऑप्शन को आप समझेंगे, देखिए जब तलाक हो गया तो वो
मान लीजिए एक्स की वाइफ जो थी, एक्स कोई पुरुष है जिसकी वाइफ थी क्या, डब्लू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डब्लू का क्या हुआ, एक्स के साथ में तलाक हो गया है, तो डब्लू एक्स की वाइफ नहीं रहेगी, क्योंकि उसने उससे क्या लिया है, तलाक ले लिया है। तो यहाँ पे पत्नी शब्द का क्या होगा, क्षोभ होगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पत्नी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बलात्कार के मामले की सुनवाई की जाएगी। ठीक है, बलात्कार के मामले की सुनवाई कहाँ पे की जा सकती है, तो ऑप्शन ए है केवल महिला पीठासीन न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब किया जा सकता है महिला पीठासीन में, और बाकी जगहों पे भी किया जा सकता है, जस्ट लाइक केवल महिला मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, महिला मजिस्ट्रेट ही नहीं कर सकती है, पुरुष मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। किसी भी न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है, ये भी ऑप्शन लगभग सही है। लेकिन हमको यहाँ पे ये बताना है कि सबसे सटीक आंसर इसका क्या है, जहाँ तक व्यवहार्य हो महिला पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कराया जाता है। बलात्कार के मामले में कोशिश की जाती है ये कि जहाँ तक संभव हो सके महिला पीठासीन न्यायाधीश हो, क्योंकि एक महिला ही उस चीज़ को क्या कर सकती है, बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर सकती है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि बलात्कार के मामले की जो पैरवी होती है या फिर जो सुनवाई होती है, उसका निर्णय जो होता है केवल महिला पीठासीन ही दे सकती है, ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको मजिस्ट्रेट वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, यानी कि ऐसा कौन सा संगीन अपराध हो कि मजिस्ट्रेट जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन ए है मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत अपराध करने वाला कोई व्यक्ति परंतु उस मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में न हुआ हो। ऑप्शन बी है मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कहीं भी अपराध करने वाला कोई व्यक्ति। ऑप्शन सी है मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निर्गत करने हेतु मजिस्ट्रेट सक्षम है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में सभी। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके लिए क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट वारंट निर्गत कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा संगीन जुर्म किया है कि वारंट इशू किए बिना ही मजिस्ट्रेट उसे क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। देखिए जब संगीन जुर्म होता है तो वहाँ पे क्या किया जा सकता है, बिना वारंट के ही गिरफ्तारी हो सकती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, गिरफ्तार व्यक्ति पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान अपने अधिवक्ता की मदद ले सकता है, यह आईपीसी की किस धारा में व्यवस्थित है। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार है तो अगर पुलिस कस्टडी में है वो और उससे जो है पूछताछ चल रही है पुलिस की, तो वो अपने अधिवक्ता से यानी कि उसका जो लीगल एडवाइज़र है उससे वो अपनी मदद ले सकता है। किस प्रकार की मदद, मतलब किस सेक्शन के अकॉर्डिंग मदद ले सकता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी को चॉइस किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। सेक्शन 41 डी के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति अपने अधिवक्ता की सलाह मशवरा ले सकता है पूछताछ के दौरान। ठीक है, देखिए अगर आप हिंदी में देखेंगे तो धारा 41 घ होगा और अगर इंग्लिश में देखेंगे तो सेक्शन 41 डी होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है, यह प्रावधान आईपीसी के किस सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 22(2) के अकॉर्डिंग यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे हो गए हैं उसके गिरफ्तार हुए तो वो क्या किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट्स के सामने क्या किया जाएगा, पेश किया जा सकता है। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखेंगे, गिरफ्तार करने के लिए कौन व्यक्ति प्राधिकृत होता है, यानी कि गिरफ्तार करने के लिए कौन व्यक्ति प्राधिकृत होता है। ऑप्शन ए है पुलिस अधिकारी। ऑप्शन बी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी। ऑप्शन सी वारंट के निष्पादन के लिए प्राधिकृत अधिकारी। ऑप्शन डी है उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त में सभी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कोई भी मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, गिरफ्तारी कर सकता है। चलिए आगे प्रश्न, निम्न में से कौन सा अपराध मानव
शरीर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए हत्या, ऑप्शन बी हमला, ऑप्शन सी राष्ट्रद्रोह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब उपरोक्त में सभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं होगा, ये जान लीजिए कि ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा। हत्या अगर की जा रही है तो बिना शरीर को टच किए तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। हमला किया जा रहा है तो किसी की बॉडी तो टच होगी, बॉडी पे ही किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो सी आंसर है देशद्रोह, यानी कि राजद्रोह, सेडिशन जिसको हम बोलते हैं, ऑप्शन 124A। ठीक है ना, सेक्शन 124A ये क्या है, देशद्रोह है। तो देशद्रोह में क्या किसी मानव का शरीर टच हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता किससे संबंधित है? वैधानिक मामलों से संबंधित है, सिविल कोर्ट प्रक्रिया से संबंधित है, राजस्व मामलों से संबंधित है, केवल उच्च न्यायालय के मामलों से संबंधित? इस प्रश्न का जिन लोगों ने ऑप्शन बी चॉइस किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, सिविल कोर्ट प्रक्रिया से संबंधित है, सिविल प्रक्रिया संहिता। तो कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए कमेंट के माध्यम से ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि आप का मैं तो देख पाऊँ कम से कम आप लोग कितने क्वेश्चन किया। और सभी लोग कोशिश करिएगा कि सभी लोग आंसर दीजिए और सभी लोग कॉपी पेन ले लिया करिए और अपना क्वेश्चन और जो सही आंसर है उसको नोट कर लिया करिए। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जल्दी मैं आपको जो भी करंट अफेयर होने वाले हैं, देखिए रेगुलर तो करंट अफेयर की वीडियो आप लोग को मिल नहीं पाती है, पर करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये तैयारी की है और कोशिश भी की है कि आप लोगों को पूरे एक साल में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं, क्योंकि पूरे एक साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना ही होगा, तो मैं कोशिश करूंगी कि एक पूरे साल का जो करंट अफेयर है, यानी कि जून 2021 से लेकर के जून 2022 तक का पूरा करंट अफेयर आप लोग को अच्छे से पढ़ाऊंगी और उससे संबंधित जो भी टेस्ट होंगे, जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे वो आपको कराऊंगी। तो तैयार हो जाइए अपनी तैयारी के लिए अच्छे से। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल जाए। और सभी लोग मेंशन कर दीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।